Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one of the following pairs of structure distinguish a nerve cells from other type of cells? यहाँ पे हमें बताना है कि nerve cells और जो दूसरे type of cells होते हैं उनमें mainly क्या डिफरेंस है। नीचे कुछ पेयर्स हमें दे रखे हैं स्ट्रक्चर्स के, तो उसमें हमें बताना है कि उसके बेसिस पे कि हमें क्या डिफरेंस है नर्व सेल्स और अदर टाइप ऑफ सेल्स में। पेरिकार्डियन है, डेंड्राइट्स हैं, बी है वैक्यूल्स एंड फाइबर्स, सी है फ्लैजेलम एंड मेडुलरी शीट्स और डी है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। तो किन स्ट्रक्चर्स के बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं नर्व सेल्स और दूसरे टाइप ऑफ सेल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट एंड कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नर्व सेल की। नर्व सेल की बात कर रहे हैं। नर्व सेल को हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन। और न्यूरॉन की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आर नर्वस सिस्टम, ऑफ आर नर्वस सिस्टम। इसमें या तो हमारा उसको न्यूरल सिस्टम भी कहते हैं। नर्वस सिस्टम का ये पार्ट है इसमें। और इसमें डिफरेंशिएट अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो इसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं न्यूरॉन की, तो न्यूरॉन के 3 पार्ट आते हैं। न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन इस न्यूरॉन के अंदर क्या होते हैं? 3 पार्ट्स आते हैं, 3 पार्ट्स आते हैं। तो 3 पार्ट्स आपके कौन कौन से हो गए? पहला आपका आ जाएगा सेल बॉडी। पहले इसके अंदर आ जाएगा सेल बॉडी आ जाता है। देन इसके अंदर डेंड्राइट्स आते हैं, डेंड्राइट्स आते हैं एंड देन एक्सॉन इसके अंदर आएगा। और अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर जो बनता है वो इस तरीके से बनता है। तो इसमें आपकी ये क्या है? ये डेंड्राइट्स हैं, जो इसके जो ब्रांचेस स्ट्रक्चर्स हैं वो इसमें डेंड्राइट्स आती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं। और यहाँ पे ये जो लॉन्ग स्ट्रक्चर जो बनता है हमारा, ये लॉन्ग स्ट्रक्चर्स आपके किस तरीके से बनता है? ये आपके इस तरीके, ये आपका क्या है? एक्सॉन है। ये आपका क्या बनता है? एक्सॉन बनता है इसमें। ये इसमें एक्सॉन आ जाएगा। एंड एक्सॉन के बाद ये क्या आ जाती है? इसमें एक्सॉन की एंडिंग्स हैं, यानी कि टर्मिनल पार्ट है, ये टर्मिनल एंड हो जाएगा इसके अंदर। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये सेंट्रल पार्ट में यहाँ पे न्यूक्लियस आता है। ये न्यूक्लियस आ जाएगा इसमें। और ये जो आपका ये जो पूरा पार्ट है, ये बीच में जिसको न्यूक्लियस है, और ये जो आपका सेंट्रल पार्ट है साइटोप्लाज्म है, इसको हम सेल बॉडी कहते हैं। और ये जो ब्रांचेस स्ट्रक्चर्स हैं जो फर्दर और भी ये ब्रांच होती हैं, ये आपका फर्दर ब्रांच स्ट्रक्चर है ये इसमें डेंड्राइट्स। ये जितना ब्रांच स्ट्रक्चर्स है ये सारी क्या करती हैं? इंफॉर्मेशन को लेती हैं, इंफॉर्मेशन को रिसीव करती हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं डेंड्राइट्स। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? इसमें डेंड्राइट्स हैं इसमें, जो कि इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं, एक्सॉन के थ्रू ये पास होते हैं। तो ये आपका इसमें एक्सॉन पार्ट आ गया इसमें। और यहाँ पे आपके नेजल ग्रैन्यूल्स होते हैं। यहाँ पे अगर स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करते हैं इसमें, तो ये हमारा सेल बॉडी आ जाएगा। और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये आपका क्या आ जाएगा? न्यूक्लियस आ जाएगा। जो राउंड स्ट्रक्चर ये बीच में है दैट इज न्यूक्लियस। और ये आपके क्या हो जाएंगे? ये एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल है, एक्सॉन टर्मिनल्स आ जाएंगे। और यहाँ पे आपका ये जो आउटर स्ट्रक्चर है इसमें ये मेडुलरी शीथ है। ये जो आपका बाहर ये जो स्ट्रक्चर है इसमें, इस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं, ये मेडुलरी स्ट्रक्चर है, जिसको हम इसमें मेडुलरी शीथ भी कहते हैं। इसको मेडुलरी शीथ है ये। माइलिन शीथ भी इसको हम कहते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। और यहाँ पे जहाँ पे ये शीथ नहीं है वहां पे इस पर्टिकुलर पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ये आपका नोड्स ऑफ रेनबियर है। आपका क्या है? नोड ऑफ रेनबियर है। ये नोड ऑफ रेनबियर है, ये नोड ऑफ रेनबियर है इसमें। तो ये आपका जो स्ट्रक्चर जो हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो इसमें बीच में ये सेंट्रल पॉइंट है, ये स्वान सेल्स हैं जो कि ये शीट को ये बनाते हैं। ये न्यूक्लियस आ गया। और बीच में इसमें क्या है? ये बॉडी जो है ये आपके नेजल ग्रैन्यूल्स हैं जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये आपके क्या है? नेजल ग्रैन्यूल्स हैं, नेजल ग्रैन्यूल्स है, नेजल्स ग्रैन्यूल्स साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं।
सेल बॉडी के अंदर, इसी की बात हम कर रहे हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन सेल का। अब इसके अंदर अगर हम स्ट्रक्चर के करते हैं पेरिकैरियन, तो ये न्यूक्लियस को ही हमने जो पेरिकैरियन का मतलब क्या है कि जो आपका जो राउंडेड न्यूक्लियस है जिसके पास जहाँ पे ये नीजल ग्रैन्यूल्स हैं साथ में, तो इन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, पेरिकैरियन इसको हम कहते हैं। ये आपका क्या है, पेरिकैरियन है। तो ये जो पेरिकैरियन की बात करते हैं, ये और डेंड्राइट ये सिर्फ नर्व सेल में प्रेजेंट होते हैं। बाकी अगर हम अदर नॉर्मल सेल की बात करते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो अगर हम करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब वैक्यूल्स और फाइबर्स की बात करते हैं, तो फाइबर्स तो इसके अंदर प्रेजेंट होंगे नर्व सेल्स में, लेकिन वैक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारी गलत हो जाएगी। फ्लैजेलम नर्व सेल में प्रेजेंट नहीं होता है, मेडुलरी शीथ या माइलिन शीथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका क्या है, सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन ये सिर्फ ये नर्व सेल्स के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। तो उसके अंदर भी प्रेजेंट है, लेकिन ये बाकी सेल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो हम इसको डिस्टिंग्विश के लिए फीचर्स नहीं मान सकते। तो हमारे पास जो एक मेन जो है जिसके बेसिस पे हम नर्व सेल और अदर टाइप ऑफ सेल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, करेक्ट ऑप्शन जिसके बेस पे हम नर्व सेल्स को और दूसरे सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो आ जाएगा ऑप्शन ए, जहां पे पेरिकैरियन और डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं, जो सिर्फ एंड सिर्फ नर्व सेल में ही प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। तो ये हमारा था करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।